दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है तथा इनका गुणनफल 320 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम संख्याएं निकालेंगे कि आखिर वो संख्याएं कौन सी हैं। दो तो हमने देखा इनका अनुपात दिया है 1:5। तो मेरे दोस्तों जब भी कभी संख्याओं का अनुपात दिया हो तो हमेशा अपन ये मान के चलते हैं कि वो हमारी संख्याएं x व 5x है। क्यों भाई, यहां पर ये अनुपात में दिया है, मतलब ये अनुपात बढ़ता भी जाता है। जैसे इसका 2 हो गया, इसका 10 हो गया, है ना, इसका 3 हो गया, इसका 30 हो गया, भाई ये चलता जाएगा ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि ये जो क्रम से अपना चल रहा है तो इसको अपन सीधा मान लेते हैं कि ये x और ये 5x है। अब क्या बोल रहा है, तथा इनका गुणनफल यानी x गुणे 5x बराबर है 320। तो ये तो हो गया 5x वर्ग, 5x बराबर 320। इससे हमने काट दिया, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20, है ना। x वर्ग बराबर 64 यानी x वर्ग बराबर 8 का वर्ग, 8 नहीं है 64, इससे ये कट गया, x बराबर 8 मिल गया। पूछ क्या रहा है, यानी हमारी संख्याएं आ गई, एक आ गई 8 और एक आ गई 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब बोल रहा है इनका योग क्या है, तो 40 और 8 48, यानी इनका जो योग होगा वो हो जाएगा 48। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखो यही ये बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि जो हमारी ये अनुपात है तो हमने मान लिया कि ये हमारे 3x व 7x है, यही है। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों में हम क्या जोड़ दें, 6 जोड़ दें, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात इतना हो जाता है। यानी 3x में हम 6 जोड़ें और 7x में हम 6 जोड़ें तो ये जो हमारा अनुपात है वो हो जाता है 5/9। बस इससे हमें x की वैल्यू निकालना है। इसका किया 9 दूनी 18, 9 तीस 27x, 9 छक्का 54 बराबर 7 पना 35, 7 पना 35x और 5 छक्का 30। ये इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, यानी 35x में से 27x घटेंगे, 35x माइनस 27x और बराबर 54 में से 30 को घटा दो तो यहाँ कितना बचा, 27, 28, 29, 30 यानी 8x। 8x इस तरफ कितना बचा, 24 ही तो बचेगा, है ना। 8 16 8 30 24, x बराबर आ गया 3, है ना। x का मान 3 मिल गया तो हमारी संख्याएं मिल जाएंगी। हमारी संख्या है 3x और 7x। तो x का मान आया है कितना अपना 3, तो 3 तिरका 9 और 7 दूनी 14, 7 ती 21, 9 और 21 हमारी संख्याएं हो जाएंगी। 9 एवं 21 है कहीं पर, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मेरे दोस्तों जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमेशा हमें यह ध्यान देना है कि ये जो शेष बच रहा है, जब किसी संख्या में हम 114 से भाग देते हैं तो 21 शेष बच रहा है, तो हमेशा हमें अगर बोल रहा है कि 19 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो इस 19 का भाग इस 21 में दे देना है और जो शेष बचे वही शेष बचेगा। तो हमने इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा, 19 एकम 19, यहाँ 21, यानी कितना शेष बचा, 2 बचा। तो हमारा ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे 21 है, 21 में हम 19 का भाग दें तो एक बार ही तो जाएगा, एक बार जाएगा और अपना यहाँ 19 है, यहाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 19, तो इनका अंतर जो है वो 2 है, यानी 2 शेष बच जाएगा। तो हमारा ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, है ना। तो मुझे विश्वास है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे, है ना। और अगर कहीं पर समझ में नहीं आए हैं तो आप मुझे वहां पर बताइए कि सर यहाँ कैसे आ गया, तो मैं उसे फिर से समझा दूंगा।